नमस्कार दोस्तों आज हम सब रेलवे कर्मचारी हैं और हमारी नैतिक जिम्मेदारी और हमारी कर्तव्यनिष्ठ जिम्मेदारी भी है, परंतु कहीं ना कहीं हम ऐसी गलती कर देते हैं जो हम प्रशासन की नजर में आ जाते हैं। तो बहुत सारी ऐसी गलतियां करते हैं जो रेलवे के रूल के खिलाफ है और उसी जगह पर हमको प्रशासन दबोच लेता है और प्रशासन कार्रवाई करता है, अनुशासन कार्रवाई करता है। तो हम कर्मचारियों पर अनुशासन कार्रवाई नहीं हो ऐसी जिम्मेदारी हमको निभानी चाहिए, क्योंकि हमारा जो अधिकार है और हक है उसके लिए तो हम लड़ते ही हैं, परंतु दोस्तों हमारे ऊपर जिम्मेदारियां हैं, परिवार की जिम्मेदारी है, रेलवे की भी जिम्मेदारी है और दोनों की जिम्मेदारी को हमको अच्छी तरह से निभाना चाहिए दोस्तों। परंतु हम लापरवाही कर जाते हैं कि रेलवे की नौकरी मिलने के बाद में कुछ नहीं होता है, ये सब ऐसा है, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अगर 1 महीना बिना बताए भी एब्सेंट हो जाते हो तो रेलवे आपको नौकरी से निकाल देगी। फिर देखना, फिर ऑफिसों के चारों में चक्कर काटते रहोगे, यूनियनों के चक्कर काटते रहोगे। तो आज मैं 3 बातें ऐसी बताना चाहता हूं जिसको आप अच्छी तरह से कान खोल के और आप दिमाग में बिठा लीजिए, क्योंकि रेलवे पहला जैसा नहीं रहा है। रेलवे में एक मिनट की या छोटी से छोटी अगर गलती हो जाती है तो उसमें भी बहुत बड़ा बवाल हो जाता है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, ऑनलाइन का जमाना है दोस्तों। फिर भी हम समझते नहीं है। पहली गलती दोस्तों, हम पीडीसी की बात कर रहा हूं। पीडीसी दोस्तों, पीडीसी आप सब जानते हो कि हम पीडीसी रेलवे ने हमको हक दिया है कि आप अगर बीमार हो जाते हो और आपकी कार्य करने की क्षमता नहीं है तो आप 3 दिन 2 दिन 1 दिन आप रेस्ट कीजिए। ये हमको पीडीसी के लिए हमको हक दिया रेलवे ने, परंतु हम इसको भी दुरुपयोग करते हैं और इस दुरुपयोग के लिए ही प्रशासन हमको फिर दबोच लेता है और फिर कहते हैं प्रशासन के अधिकारी गलत है, कर्मचारियों को कुछ नहीं समझते हैं। पहले हमारी जिम्मेदारी तो समझे। मेरा वीडियो या मेरी बातें हमको बुरी लग रही होगी, हम सब कर्मचारियों को बुरी लग रही होगी, पर हकीकत है दोस्तों पीडीसी का रूल ये है कि आप पीडीसी अपना कार्य क्षेत्र अपने हेड क्वार्टर के अंदर रहकर ही कर सकते हो। वो भी आप पीडीसी के लिए आप अपना सुपरवाइजर को या अपने अधिकारी को बताइए जो आप पे लागू होता है, और उससे पहले आप अनफिट दीजिए और जब जाते हो तो फिट लेके जाइए, और वो भी हेड क्वार्टर में। परंतु हम ये नियम ये है, परंतु हम गलत क्या करते हैं, हम 1000-2000 किलोमीटर दूर जाकर अपने गांव में वीडियो करेंगे, फोटो डालेंगे, सोशल मीडिया पर डालेंगे, तो अधिकारियों को, हमारे साथ में काम करने वाले कर्मचारियों को पता चल जाता है कि वो तो वहां राजस्थान है, बिहार है, वो तो उसके घर पे है और वो पीडीसी कैसे कर सकता है। हमारी शिकायतें भी हो सकती है और अधिकारी चेक भी कर सकते हैं, तो इसमें सुपरवाइजर भी पढ़ सकता है और आप एब्सेंट जाओगे और आपको चार्जशीट और मिलेगी कि आप बिना बताए आपके हेड क्वार्टर से बाहर जाकर आपने पीडीसी का दिया है। तो आप ये गलती नहीं कीजिए, क्योंकि आपके ऊपर अपने परिवार की जिम्मेदारी है और अपनी रेलवे की जिम्मेदारी भी है। तो आप पीडीसी का सुन लीजिए कि पीडीसी अपने हेड क्वार्टर में रहकर कीजिए और सुपरवाइजर के साथ में अच्छी पकड़ बनाकर रखिए और अच्छा संबंध बना के रखिए, अधिकारी हो या पीडब्ल्यूआई हो। दूसरी गलती दोस्तों, हमारा रेस्ट। दोस्तों रेस्ट का भी हम रेलवे ने हक दिया है, अधिकार नहीं दिया है। आप बिना सुपरवाइजर या बिना अधिकारी के बताए आप रेस्ट में भी हेड क्वार्टर छोड़ के नहीं जा सकते, परंतु हम बिना बताए, चलो कुछ हो जाता है, परंतु मान लीजिए हमारे ऊपर अधिकारी आक्रोशित है, गर्म है, या हमको कहीं ना कहीं गलती पर वो अधिकारी पकड़ लेगा, तो हम उस गलती पर ही अधिकारी की चपेट में आते हैं और अधिकारी यही जवाब देगा कि आप बिना बताए आपने हेड क्वार्टर क्यों छोड़ा, क्योंकि रेलवे है 24 घंटा चलती है। तो रेस्ट का भी आप सही उपयोग कीजिए और अपने अधिकारी के साथ अच्छा संबंध बना के रखिए। तीसरी गलती आपको मैं बता देता हूं कि हम रेलवे में आने के बाद में ये मानते हैं कि यार हम तो रेलवे के नगर जवाई हैं,
रेलवे में ही सब कुछ है, हम तो अब नौकरी लग गई। दोस्तों नौकरी के बाद में ही जिम्मेदारी आपकी आती है कि नौकरी के बाद में आप रेलवे की कितनी जिम्मेदारी निभाते हैं। अधिकारी और प्रशासन आप पे कितना विश्वास करता है और आप प्रशासन और रेलवे पे कितना विश्वास करते हो, वो जरूरी होता है। तो आप सभी से ये निवेदन है कि आपकी छुट्टी सेक्शन होने के बाद में आप जाइए और एप्लीकेशन पे साइन करवा कर जाइए, क्योंकि आपके रास्ते में किसी भी तरह की कोई घटना हो जाती है तो अगर आपने साइन करे तो उसकी रेलवे जिम्मेदारी लेती है। परंतु आप बिना साइन करके बिना बताए जाते हो तो एब्सेंट भी लगेगी, और आपको अगर अचानक ऐसा ना हो पर हो गया कुछ आपके साथ में हादसा तो रेलवे कोई जिम्मेदारी नहीं है, तो रेलवे ये पल्ला झाड़ लेगी कि हमको किसी तरह की कोई जानकारी बता के नहीं गया है और वो यहाँ से बिना बताए चला गया है और ये पता नहीं है कि कहाँ गया है। तो ये पल्ला झाड़ लेती है रेलवे के प्रशासनिक अधिकारी, और वो बिल्कुल सही है। हमको जानकारी देना चाहिए अधिकारियों को, भैया हम कहाँ जा रहे हैं, तो अधिकारी को पता रहे कि हाँ वो वहां पर गया है। पर रेलवे में इमरजेंसी कई काम आते हैं, तो आप बिना छुट्टी के आप मत जाइए, चाहे आपको कितनी भी रिक्वेस्ट करनी पड़े। और रेलवे में देखो ऐसा है नहीं है कि रेलवे छुट्टी नहीं देगी। दोस्तों छुट्टी देने के बाद ही कर्मचारी तरोताजा होता है और वो अच्छा काम करता है। और रेलवे ये भी कहते हैं कि रेलवे के कर्मचारी की सुरक्षा पहले और स्वास्थ्य पहले, उसके बाद में रेलवे की सुरक्षा। तो अगर हमें स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा, रेलवे की हम सुरक्षित नहीं रहेंगे तो रेलवे की सुरक्षा क्या कर पाएंगे। इसलिए आप चौथी गलती में बताता हूं कि आप अपने आप पे मानसिक दबाव मत बनाइए। रेलवे है, आप किसी प्रकार का क्रोध मत पाले, स्ट्रेंथ मत लीजिए रेलवे का, क्योंकि आपके पीछे 50 परिवार के आदमी है। और उस स्ट्रेंथ या देखो प्रशासन के अधिकारी डांट भी देते हैं, परिवार में डांटा भी जाता है, तो इसमें ऐसा न सोचे, डांटने को बुरा नहीं लगाते हैं, परंतु उस क्रोध में हम या तो सुसाइड कर लेते। ये गलत है, आप गलत निर्णय लेते हो, ये मैं इसके खिलाफ हूं। आप अगर आपके द्वारा सही हो, आप पर प्रशासन के द्वारा गलती होती है तो उसके लिए कानून बनाया है, एक्ट बनाया है, नियम बनाए हो, तो उसके हिसाब से लड़िए। तो आप सभी दोस्तों से मेरा यही निवेदन है, सभी रेल कर्मचारियों से, कि मैंने जितना बताने की कोशिश की है और अगर आप संतुष्ट हो तो आप हमेशा आप सतर्क रहिए और आपके परिवार को खुश रखिए और रेलवे में अच्छी नौकरी कीजिए। दोस्तों मेरा वो मतलब था कि आपकी जिम्मेदारी परिवार के साथ और रेलवे के साथ भी है दोस्तों। तो आप कहीं तरह की कोई गलती ना करें और आप में जो ट्रेनिंग में पढ़ाया जाता है वो ट्रेनिंग कीजिए और रेलवे की सुरक्षा के साथ में आप रहिए और हंसी खुशी रहिए। कोई क्रोध लेने की जरूरत नहीं, स्ट्रेंथ लेने की जरूरत नहीं, मानसिक तनाव लेने की कोई जरूरत नहीं है। दोस्त थोड़ा सा और इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।